फुलझड़ी और मैं श्रुति। भारतीय संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा ने 18 से ज्यादा विधेयकों को औसतन 34 मिनट की चर्चा के साथ मंजूरी दे दी। PRS इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को लोकसभा में सिर्फ 12 मिनट की बहस के बाद मंजूरी मिल गई, जबकि दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 पर महज 5 मिनट बहस हुई। एक भी विधेयक को संसदीय समिति के पास नहीं भेजा गया। सभी विधेयक ध्वनिमत के पास पहुंच गए। संसद की कार्य उत्पादकता का आलम यह है कि वह इस साल के हालिया सत्र में तो 129% आकी गई, पर बहस की संसदीय परंपरा इस दौरान तकरीबन समाप्त हो गई। क्या संसद महज डाकघर बनकर रह गई है? आपको बता दें कि विधान पर बहस संसदीय लोकतंत्र की घोषित खासियत है। वर्ष 2013 में अमेरिका में सीनेटर टेड क्रूज को ओबामा केयर पर बोलने के लिए संसद में 21 घंटे और 19 मिनट मिले। जब संसदीय कार्रवाई में इस तरह की बहस के लिए अलग से समय दिया जाता है तो आम सहमति बनाते हुए कानून की गुणवत्ता में सुधार का रास्ता साफ होता है। इस बीच भारत में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 महज 8 मिनट यानी लोकसभा में 3 मिनट, राज्यसभा में 5 मिनट में पारित हुआ। इस तरह सांसदों की संख्या कर्मचारियों की गिनती तक सीमित होकर रह गई। आपको यह भी बता दें कि जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक और तरीका संसदीय समितियां हैं। अमेरिका में सीनेट और संसदीय समितियां कानूनों की जांच, सरकारी नियुक्तियों की पुष्टि, तफ्तीश और सुनवाई करती है। इसके उलट सामान्य तौर पर अपने देश में लंबी अवधि की विकास योजनाएं संसदीय जांच के अधीन नहीं हैं और इन्हें सालाना खर्च की घोषणा के तहत मंजूरी मिल जाती है। जबकि ऐसी समितियों को जब भी हस्तक्षेप का मौका मिला है तो बेहतर नतीजे सामने आए हैं। आपको ये भी बता दें कि संसदीय लोकतंत्र की एक बड़ी खासियत सांसदों को स्वायत्त पहल की इजाजत देना भी है। यह पहल कई बार प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर भी होता है। सन 2019 के बाद से ब्रिटेन में 7 निजी सदस्य विधेयक पास हुए हैं। यह संख्या कनाडा में 6 रही। भारत में 1952 से दोनों सदनों द्वारा केवल 14 निजी सदस्य विधेयक पारित किए गए। दिलचस्प बात तो यह है कि इनमें भी 6 विधेयक तब पास हुए जब पंडित नेहरू सत्ता में थे। ऐसी विधायी पहल की अहमियत का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि राजमाता कमलेंदु की ऐसी ही पहल से महिला और बच्चों के संस्थान यानी लाइसेंसिंग अधिनियम सामने आया, जिसका महिलाओं या बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और कल्याण के लिहाज से खासा महत्व है। वर्ष 1956 में फिरोज गांधी ने प्रेस की आजादी को सुरक्षित करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। आगे चलकर इस बिल ने संसदीय कार्रवाई यानी संरक्षण और प्रकाशन कानून 1956 की शक्ल ली। साफ है कि आदर्श रूप से हमें निजी सदस्य विधेयकों को सुनने और उन्हें मतदान के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साही तंत्र स्थापित करना चाहिए। आपको ये भी बताते चले कि संसद से परे भारत में ज्यादातर सांसदों के पास उनके निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन लाने की क्षमता सीमित है। सांसद निधि के तहत सांसद चुनिंदा विकास पहलों के लिए स्थानीय जिला प्राधिकरण को सिफारिश करते हैं। सांसद निधि की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए है। देश में 6,38,000 गांवों की संख्या से हिसाब लगाएं तो हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से तकरीबन 1000 गांव आएंगे। एक अध्ययन के मुताबिक इस तरह खर्च और उसकी उत्पादकता का आलम यह होगा कि बमुश्किल महज 3 मीटर कंक्रीट सड़क का निर्माण प्रत्येक गांव कस्बे के हिस्से आएगा। आगे आपको इस क्रम में यह भी बताते चलें कि दरअसल ऐसी योजनागत व्यवस्था से क्षेत्रीय विकास में तो मदद मिलती ही है, जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को भी गति मिलती है। इसके उलट हमारे पास सांसदों की बहस को दबाने और उनकी पहल को हतोत्साहित करने वाला संस्थागत तंत्र है। दल बदल विरोधी कानून किसी भी ऐसे सांसद या विधायक को दंडित करता है जो एक पार्टी को दूसरे के लिए छोड़ देता है। पार्टी व्हिप के खिलाफ जाने से वह अपनी सीट खो सकता है। ऐसी बंदिशों के कारण सांसदों को शायद ही कभी किसी बिल को पेश करने का प्रोत्साहन मिला हो। सांसद केवल व्हिप द्वारा हाईलाइट किए गए बटन को दबाने के लिए मोहताज है। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि लोकतंत्र के मंदिर में सांसद के लिए आत्मविवेक के आधार पर अपनी बात कहना और मतदान करना असंभव हो गया है? संसद और उसके सदस्य एक जवाबदेह सरकार चलाने की कोशिश करें, इसके लिए अनुकूलताएं बहाल रहनी चाहिए।
हमारी संसद नए भारत की बदलती आकांक्षाओं, बेचैनी और महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। यह दरकार अगर खारिज हुई तो यह संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। आपका क्या मानना है? और आप अपनी राय हमें सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।